ओके गाइस, सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। एक्चुअली कल के सेशन का एक्सटेंशन ही है। कल हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए थे और हम आ गए थे हमारे प्रपोजल पर। ठीक है, आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और मुझे पता है तुम लोग को बड़ा मजा आ रहा है इस टॉपिक में। सो कमेंट करके जरूर बताना कि कितना मजा कर रहे हो और आर यू एक्चुअली एंजॉयिंग दीज क्लासेस और नॉट। डे बिफोर यस्टरडे का क्लास जो था वो थोड़ा सा डल था, है ना। आई वाज नॉट वेल एंड ऑल। कल का भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली डल ही था, लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी धांसू मस्ती। ओके, सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ज़हरा, हल्क एंड एवरीवन हु हैव जॉइन्ड द चैट राइट नाउ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं हूं स्वाति अग्रवाल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएस, बीकॉम ऑनर्स एंड लॉट ऑफ डिप्लोमास आई हैव कवर्ड। लाइक ओ लेवल किया है, ए लेवल ऑलमोस्ट कर लिया था। It's been 10 plus years I have been teaching, and the more you will learn from me na, the more you will understand different तरीके to remember things. Okay? यहाँ पर क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, I'll make sure कि तुम्हें ज्यादातर चीजें क्लास के साथ साथ याद भी हो जाए। यह है आपकी फेवरेट बाहुबली टीम, जिसके सारे एजुकेटर्स को आप लोग बहुत मन से प्यार करते हैं और सब आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ओके, ये है हमारा एकाग्रता एंड वाई एकाग्रता। आपको लाइव इंटरेक्टिव डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है। आई थिंक तो यूट्यूब के अंदर जो एक चीज है जो मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ वो यही है कि हम लोग ना इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, विच इज गोइंग टू बी देयर इन आवर ऐप। देन ऑब्वियसली अनलिमिटेड वॉच टाइम मिलेगा आपको, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट मिलने वाले, काउंसलिंग सेशन मिलेगा, एंड इफ यू आर अ प्रो स्टूडेंट 101 मेंटरशिप भी मिलता है। एंड मैं भी ले रही हूँ नवंबर में अभी एक मेंटरशिप सेशन जिसमें बहुत मजा आने वाला है। खैर, एक्सेस टू लाइव इंट्रैक्शन इन द क्लासेस, देन और सारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवरेज होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग डिस्कस करते हैं ना, लॉट मोर। एकाग्रता का जो महापैक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच अ स्टूडेंट नीड। हमें क्या चाहिए, आई थिंक हमारे टीचर से बेहतर कोई नहीं जानता है। एंड दिस इज लाइक डिजाइन इन सच अ मैनर कि आपको पीडीएफ डाउनलोडेबल नोट्स मिल जाएंगे, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड वॉच टाइम होगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ना, लॉट मोर। ओके, वैसे यूट्यूब वालों तुम्हें भी अगर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एकाग्रता सीए का, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। इतना ही नहीं, दोस्तों को भी बोल दो, किसी का भला कर लोगे ना तो उसे तुम्हारा गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है यहाँ पर। खैर, महापैक और महापैक प्रो का सबसे बड़ा डिफरेंस बुक्स का यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ पर हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटरशिप सेशंस है यहाँ पर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेडिकेटेड कम्युनिटी एंड सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, कल के सेशन में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दिए थे और एक एक कॉन्ट्रैक्ट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी कर लिया था। सो ऑल दीज वाज ऑलरेडी डन, है ना। ओके, चलिए अब मैं चलती हूँ सीधा उस सेगमेंट पर जिसको देखकर आपको बड़ी खुशी होती है ना। मैम, किसे अच्छा नहीं लगता ऑफर, किसको मजा नहीं आता प्रपोजल में? ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसको इस चीज को देखकर खुशी ना हो? आई नो, ठीक है, आई नो। तो ऑफर या प्रपोजल सेक्शन 2A में इसे डिफाइन किया गया है और ये क्या कहता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सिग्निफाई किया हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने की इच्छा जाहिर की या फिर कुछ नहीं करने की इच्छा जाहिर की। मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरा एग्जाम देने का मन तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन मैं सीए बनना चाहता हूं। इच्छा क्या है? सीए बनना, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा। वाह, खैर, दो कॉन्ट्रेरी चीजें आगे क्या है, आगे देखते हैं। और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। हम किसी को कहते हैं यार बहुत मन कर रहा है कि यार चल आइसक्रीम खा के आते हैं, अब आप अपने फ्रेंड को कन्विंस करोगे ताकि वो हाँ भर दे, दैट इज ऑल्सो एन ऑफर, राइट। सो हमारी इच्छा क्या है कि सामने वाला एसेंट दे दे अपनी of that other to such an act or abstinence he is said to make a proposal। तो कोई भी इंसान जब इस तरह से कुछ एक्ट करता है या फिर कोई भी इंसान इस तरह से कुछ नहीं करता है ताकि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले, तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं प्रपोजल। प्रपोजल उसी को कहेंगे जब हम सामने वाले से कुछ आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू से yes on anything, that is a proposal। तो अब वो प्रपोजल कुछ करने के लिए भी हो सकता है, एट योर सर्विस,
है ना, कुछ नहीं करने के लिए हो सकता है नो, है ना, मैं नहीं चाहता तुम ये करो, मैं नहीं चाहती तुम ये करो। सो कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, एक आध तरह का ऑफर नहीं होता है, ऑफर भी कई कई टाइप्स के होते हैं। ओके, सबसे पहला ऑफर होता है जनरल ऑफर, एन ऑफर विच इज अवेलेबल टू द विच इज गिवन टू जनरल पब्लिक। और उस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हमने पढ़ा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस, बड़ा मजेदार है। दूसरा स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, देख रहे हो क्या ये स्पेशल नहीं है, ये शॉकिंग है, पर चलो कोई बात नहीं, है ना, हम लॉ का स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर पढ़ लेंगे। क्या क्रॉस ऑफर, इंटरेस्टिंग। हाँ, काउंटर ऑफर, मतलब आप लोगों ने सुना है कई सारे शोज में होता है ना, आई रियली हेट माई ब्रेन, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, यहाँ पर यू विल गेट इनफ ऑफ ऑप्शन टू थिंक। खैर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग, continuing or open offer. So these are different types of offer. लेकिन ये जो हमारे अलग अलग तरह के ऑफर्स है ना, ये क्या कहते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि भैया ये ऑफर्स क्या क्या है ना। सबसे पहले तो एसेंशियल्स भी पढ़ना है हमें, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का डिफरेंस भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑफर क्या है, हमें पता है, विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, वो ठीक है, दैट इज गॉन, दैट इज अंडरस्टूड, दैट इज डन। लेकिन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ ऑफर पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इधर तुम लोग को बेहतर दिखेगा। हाँ भी ठीक है। सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर? सो नंबर 1, the person making offer or proposal is called promisor. अरे yes, the person making proposal or an offer is called promisor or offerer, ऑफर देने वाला। तो अगर मुझे एक वैलिड ऑफर चाहिए तो मुझे सबसे पहले ऑफरर चाहिए जो ऑफर देगा, ओके और एक दूसरी पार्टी चाहिए जो ऑफर लेगी, जिसको हम कहते हैं ऑफरी। फाइन, सो दो लोग चाहिए, एक ऑफर देने वाला, दूसरा ऑफर लेने वाला, दैट इज ऑफरी। एक्सेप्ट बात की बात है। नंबर 2, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सो अगर आपको कैप चाहिए तो मैं आपको वहां तक छोड़ सकता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम ये केस जीतो तो तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा ताकि मैं कोर्ट में ना आऊं। ओके, सो विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, सामने वाले को एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि सी आई एम देयर। सो ए इज विलिंग टू सेल गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस टू बी। ए को ये बात बी को बतानी पड़ेगी, देखो तुमको गुड्स चाहिए, मैं भी बेचता हूँ ये गुड्स, मुझसे ले सकते हो। ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम अ सर्टेन सम ऑफ मनी। तुम जीतना चाहते हो ना कॉम्पिटिशन, सिंपल सा तरीका है, मैं उसमें पार्टिसिपेट ना करूं तो ही तुम जीत सकते हो, और मुझे अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है तो उसके लिए तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा। कितना? वापस में बार्गेन कर लेना। नेक्स्ट, विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड with a view to obtain assent of other party to whom the offer is made। ये जो willingness है ये क्यों एक्सप्रेस की जाती है? ताकि जो भी दूसरी पार्टी है वो ऑफर को एक्सेप्ट कर सके, जिसको हमने ऑफर दिया है ना उसका एक्सेप्टेंस इज अवर विलिंगनेस। सो ए ने बी को कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है 2019 के एंड में, पता नहीं हुई या नहीं, खैर ए ने बी को कहा कि आई वांट टू मैरी यू बाय एंड ऑफ 2019, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। ये सिर्फ उसकी इच्छा है। ऑफर क्या होता? अगर ए बी से पूछता कि विल यू मैरी मी बाय एंड ऑफ दिस ईयर, तो ये होता ऑफर। यहां पर उसने सिर्फ अपना विश बताया है। ओके, सो एक वैलिड ऑफर के लिए सामने वाले का एसेंट होना जरूरी है। सो ए फर्दर एड्स विल यू मैरी मी, मैं तो तुमसे 2019 के एंड तक शादी करना चाहता हूं, क्या तुम भी मुझसे शादी करोगे? नाउ इट इज एन ऑफर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कुछ करने के लिए,
कुछ नहीं करने के लिए। ए ने ऑफर किया बी को कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ 3 लाख रुपए में। इज इट अ वैलिड ऑफर? यस, इट इज अ वैलिड ऑफर। नेक्स्ट, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, अभी तो ऊपर डिस्कस किया, अगर तुम बी से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। इट इज अ नेगेटिव ऑफर, राइट? ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन के लिए। ओके, ठीक है। यहां पर आने से पहले, है ना, ये सारी चीजें डिस्कस करें उससे पहले आई अगेन वांट यू ऑल टू सी दिस वाला पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्योंकि असेंशियल तो हमने कर लिया, अब हम असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर करें उससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर कर लेते हैं, बिकॉज दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल ऑफर मतलब क्या। कई बार कई सारी कंपनीज क्लेम करती है कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो एंड दिस प्रोडक्ट इज वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट। ओके, और फिर वो उसमें कुछ कुछ प्राइस मनी भी देती है, एंड तो वो ऑफर किसको होता है? इट इज टू अ पब्लिक एट लार्ज। सो ये वाला जो केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल एंड कंपनी वाला केस, यहां पर क्या हुआ था? मिसेस कार्लिल एक लेडी थी जिसने ये जो कंपनी है ना कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, इनका एक जनरल ऑफर एक्सेप्ट किया। ऑफर क्या था? ध्यान से सुनना। सो कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्लेम किया था कि हमारा एक प्रोडक्ट है, स्मोक बॉल है, बेसिकली अगर उसे एक सेट प्रोसेस से कोई भी यूज करता है तो वो पर्सन को कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, है ना, और अगर गलती से हो गया तो तुरंत ठीक भी हो जाएगा। सो दे हैव सेट अप अ सर्टेन प्रोसीजर जिसके थ्रू उनको कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी को स्मोक बॉल यूज करने के लिए दे हैव गिवन दिस सर्टेन ऑप्शन। नाउ मिसेस कार्लिन ने वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया और वो स्मोक बॉल यूज की, लेकिन फिर भी शी वाज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। नाउ कंपनी ने ये भी क्लेम किया था कि अगर कोई यूज कर रहा है और फिर भी उसका इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं होता है तो विल पे देम रिवॉर्ड। तो फिर उन्होंने क्लेम किया, कंपनी ने मना कर दिया कि अरे वो तो हमने बोल दिया था इस एडवर्टाइजमेंट में। सो फाइनली जो डिसीजन आया ना वो मिसेस कार्लिल के अगेंस्ट के फेवर में आया और कार्बोनिक स्मोक बॉल के अगेंस्ट में आया कि अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपने एक जनरल ऑफर दिया है जिसे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, आपने एक प्रोसीजर बताया है जो वो फॉलो कर चुकी है, नाउ यू विल हैव टू पे बिकॉज आपका प्रोडक्ट में वो चीजें नहीं थी या थी तो उन पे असर नहीं हुआ जो आपने क्लेम किया है। नंबर 2, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। कई बार कोई ऑफर ऐसे जनरल नहीं होते हैं, है ना, इट डजंट हैपन विद एवरीवन के हर कोई जा रहा है और कह रहा है यस सो आई एम सिंगल एंड आई एम रेडी टू मिंगल और जाकर पब्लिक ऑफर दे दे। नहीं होता, वो जनरल ऑफर नहीं होता, वो स्पेसिफिक ही होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है और जिसको दिया जाता है ना उसी ने एक्सेप्ट करना होता है। कोई और आके नहीं कह सकता कि अच्छा वो नहीं तो मैं हूं ना, राइट? इट इज नॉट लाइक शाहरुख खान का मूवी मैं हूं ना, हर जगह नहीं पहुंचना है। तो यहां पर आपको स्पेसिफिक ऑफर जिसको दिया जा रहा है वही एक्सेप्ट करेगा, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट केस ऑफ बॉटन वर्सेस जोनस, जो बाद में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इट इज गोइंग टू बी देयर इन यूनिट 3-4, तो बहुत डिटेल में वो है। अभी फिलहाल के लिए इतना कि जिसको आप ऑफर दे रहे हो वही एक्सेप्ट करना चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था बिकॉज इट वाज जनरल गिवन टू एवरीवन। क्रॉस ऑफर, ए ने बी को कहा कि मुझे मेरी ब्लैक वाली कार बेचनी है, बी ने ए को कहा मुझे तुम्हारी ब्लैक वाली कार खरीदनी है। क्या ये ऑफर है? नहीं, ऑफर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक सामने वाले को बोला ना जाए अच्छा तो क्या तुम मुझे बेचोगे, कितने में बेचोगे। अब यहां पर उनका ऑफर आगे बढ़ रहा है। सो ए ने बी को कहा मुझे मेरी ब्लैक कार बेचनी, बी ने कहा मुझे तुम्हारी ब्लैक कार खरीदनी है, बात खत्म ही हो गई। फिर ये कहेगा मुझे मेरी कार 2 लाख में बेचनी, क्या तुम खरीदोगे? नाउ इट इज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट काउंटर ऑफर। कितने का ये पेन? 50,000 रुपए का, है ना। हम इंडियंस क्या कहेंगे? 50,000 50 रुपए में दे रहे हो तो दे दो, है ना, बार्गेनिंग। आपने 50 रुपए में दे रहे हो दे दो, वो काउंटर ऑफर दिया। ओके, हमारे इंडियन दुकानदार भी नहीं 50 रुपए तो कम हो गए, काम करो 20,000 में ले जाओ वापस, देखो 50 में देना है तो दे दो, नहीं तो फिर हम आगे वाली दुकान से ले लेते हैं। अच्छा ठीक है 1,000 रुपए फाइनल। सी काउंटर ऑफर का इंपैक्ट, समझ लो। नेक्स्ट स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। देखा यहाँ पे, आई थिंक इमेजेस सेज अ लॉट। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर कहता है कि मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम फाइनली यहां पर नहीं आ जाती।
कब तक, कितने दिन, कितने महीने, कुछ नहीं बोला है ना। हमारे बॉलीवुड में हमेशा स्टैंडिंग और ओपन ऑफर रहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उतने नहीं रहते। लेकिन हाँ, अगर कोई ऑफर ऐसा है जो लंबे टाइम तक आपका वेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग या ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर। आई बात समझ में? सो दीज आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स। ओके, अब एक वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स क्या होते हैं। यहाँ तो प्रपोजल के हमने थोड़े से बेसिक एसेंशियल्स देख लिए थे। अब एक वैलिड ऑफर के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं वो हम देखेंगे, और आज का सेशन यहीं पर रोक देंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, कुछ भी चीज अनआंसर्ड रहेगी तो चिंता मत करना, बिकॉज मैं प्लान कर रही हूँ आस्क मी एनीथिंग, जहां पर यूनिट 1 खत्म होने के बाद तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। तो दैट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल सेशन अपार्ट फ्रॉम हमारे रेगुलर सेशन, जहां पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई टेल यू ऑल कि तुम पूरा वीक अगर पढ़े हो, है ना, वीकेंड पे भी पढ़ लो, मंडे या ट्यूसडे कोई एक दिन हम लोग फिक्स कर लेंगे जहां पर आई टेक अप पूरे वीक के तुम्हारे डाउट्स। बढ़िया आइडिया है ना? यस। ओके, सो व्हाट इज एन एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर? नंबर 1, हमारा ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप बना सके, है ना। ऐसे ना हो कि चल यार वीडियो गेम खेलने चलते हैं, हमने कह दिया हाँ देखो ऑफर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऑफर ऐसा होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने लायक हो। नंबर 2, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। 16-17 सितारे नहीं रे, डिफाइन करो। अच्छा, सर्टेन भी हो और डेफिनेट भी हो। सो ऑफर वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ओके, मतलब वेग ना हो, एकदम सर्टन हो। नंबर 3, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफर हमेशा ऑफरी तक पहुंचना तो चाहिए। मन ही मन एक इंसान सोच लेता है कि यार एक दिन ना मैं बस उसको जाकर ये प्रपोजल दे ही दूंगा। बिजनेस प्रपोजल की बात कर रही हूँ, कुछ और मत सोच लेना, ठीक है। एक दिन मैं जाकर उसको अपना ये वाला प्रपोजल दे ही दूंगा, और आपने मन में सोच लिया और वो एक दिन कभी नहीं आया, विल इट गोइंग टू बी अ वैलिड ऑफर? नो। ऑफरी तक पहुंचाना पड़ेगा उस ऑफर को ताकि एक्सेप्टेंस हो सके। नो कम्युनिकेशन, नो एक्सेप्टेंस। अगर वो मुझे सबसे ज्यादा मतलब यू नो वो मूवी वाला डायलॉग नहीं चलता, अरे अगर वो मेरी आंखें ही नहीं पढ़ सकती तो क्या ही मतलब। बेटा कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ठीक है। सो इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड। नंबर 4, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर पार्टी। ऑफर क्यों दिया जाना चाहिए? इसका सिंपल सा इंटेंशन है, सामने वाले से हमें हाँ भरवानी है, हमें सामने वाले को इस तरीके से ऑफर देना है, इस तरीके से एड्रेस करना है दैट द अदर पर्सन शुड एक्सेप्ट इट। ओके, इट कैन बी कंडीशनल ऑफर, एब्सोल्यूट हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑफर आप कंडीशनल दे सकते हो। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस टू विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर तुमने कुछ नहीं कहा, अगर तुम चुप रही तो मैं मान लूंगा तुम हाँ कह रही हो। क्यों? अगर तुमने मना किया ना तो भी मैं मान लूंगा हाँ है, और तुमने हाँ किया तो हाँ है ही। क्या बकवास है ना, लिटरली क्या बकवास है। ऑफर के अंदर ऐसा कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए जहां पर ऐसी कुछ बकवास लिखी हो। क्लियरली अगर कोई बंदा एक्सेप्ट कर रहा है और उसको कम्युनिकेट कर रहा है तो ही वो एक्सेप्टेंस होता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है या कोई डिनाई कर रहा है तो उसे हम एक्सेप्टेंस अज्यूम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑफर में बी इधर स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक और जनरल तो तुम्हें बता ही दिए थे, है ना। किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी दिया जा सकता है, पब्लिक एट लार्ज को भी दिया जा सकता है। ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हमारे ऑफर के सारे टर्म्स और कंडीशन हमने क्लियरली बोलकर बता दिए, है ना, सब कुछ मेंशन कर दिया। एक्सप्रेस, हमारा ऑफर ऐसा भी हो सकता है जो इम्प्लाइड हो, जिसमें सारे टर्म्स और कंडीशंस हमने बोलकर तो नहीं बताए हैं लेकिन कॉमन सेंस हम लोग डेफिनेटली अप्लाई कर पा रहे हैं। सो इट कैन बी अ इम्प्लाइड ऑफर एज वेल। ऑफर हमेशा डिफरेंट होता है किस किस चीज से? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, an invitation to offer, a mere communication of information, a prospectus and advertisement. Offer इन सब से अलग है। अब यहाँ पर सवाल उठता है ये सब क्या है ना। एग्जाम्पल से एक एक चीज समझते हैं और फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहली चीज,
सो मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मैं चाहता हूं कि 2019 के अंत तक मैं तुमसे शादी कर लूं. दिस इज व्हाट इट इज, जस्ट अ स्टेटमेंट. किस चीज का? अपने इंटेंशन का. उसका इंटेंशन था उसको शादी करनी थी. सो इट इज हिज विश टू डू दिस. सो ये वो चाहता है. आई विश टू गेट मर्सिडीज बाय दिस मंथ एंड. mere statement of intention. I wish to be a chartered accountant. mere statement of intention. यहां पर आपने किसी को कोई ऑफर नहीं दिया है. यहां पर आपने किसी को ऐसा कुछ भी ऐसा सॉलिड ऑफर नहीं दिया है. इट इज जस्ट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन. नंबर 2, an invitation to an offer. How offer is different from invitation to offer? So you go to certain shops and you find over there कि वहां पर ऐसे बड़े बड़े प्राइस होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है वहां पर. सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? वो आपको इनवाइट करें कि आओ हमारा प्रोडक्ट खरीदो. समझ लो, वहां पर आपको एक इनडायरेक्ट इन्विटेशन है दैट यू कम एंड यू बाय अवर प्रोडक्ट एंड व्हेन यू लाइक एनीथिंग, फिर वो प्रोडक्ट आप पिक करते हो और आप शॉपकीपर के पास जाते हो, भैया ये कितने का है. Okay, so whenever there is an advertisement campaign going on where आपको कोई पैम्पलेट आता है या फिर ऐसा कुछ भी होता है, this is all invitation to offer कि आप आइए और आप हमें ऑफर दीजिए and then we will give you this particular product. समझ लो, invitation to offer. So offer से पहले होता है invitation to offer, ऑफर के बाद नहीं. ठीक है, सो ऑफर के पहले इन्विटेशन टू ऑफर होगा और ऑफर के बाद इन्विटेशन टू ऑफर हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट, A mere communication of information cannot be an offer. तो मैं ना अभी 10,000 यूनिट्स लेकर आया हूँ टीवी के और मैं उसको जल्दी, तो जेठालाल ने ऐसे ही बोला तो मैं अभी 10,000 टीवी के यूनिट्स लेकर आया हूँ 8,000 में, मैं उनको 10,000 में बेच दूंगा. इट इज जस्ट अ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ही डिड नॉट गिव एन ऑफर. तुमको चाहिए क्या 10,000 में? ही डिड नॉट से इट. ये ऑफर नहीं है. इट इज जस्ट अ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. मैं सोच रहा हूं कि अब फाइनली शादी कर लेनी चाहिए. एवी बैठे बैठे कोई खुश हो रहा है, अरे इसने प्रपोज कर दिया. नहीं, इट वॉज नॉट अ ऑफर और प्रपोजल. इट वॉज जस्ट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कि मैं सोच रहा हूँ कि शादी कर लूं. उसने ये नहीं कहा कि चलो शादी कर लेते हैं. नहीं, कभी नहीं कहा. नेक्स्ट, अ प्रोस्पेक्टस. आईपीओ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि डिटेल में आप आगे पढ़ोगे. सो कभी भी कंपनीज को जब अपना शेयर लेकर आना होता है स्टॉक मार्केट में, पहली बार एंटर करना पड़ता है, तो उसे फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बताना पड़ता है. अपने शेयर होल्डर प्रोस्पेक्टस मतलब फ्यूचर के प्रेडिक्शन. क्यों मेरी कंपनी में आकर तुम पैसा डालो, ताकि तुम्हें हम ये इतना इतना गेन दे सकते हैं, ये हमारा फ्यूचर है, हम इस इंडस्ट्री में यू नो. सो वो अपने अगले आने वाले 5 साल के बारे में बता देती है. प्रोस्पेक्टस होने वाला चीजें. ओके, प्रोस्पेक्टिव चेंजेस. सो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा बुकलेट होता है या इंफॉर्मेशन मॉड्यूल होता है जिसके अंदर किसी भी कंपनी के आने वाली इंफॉर्मेशन होती है, जिसको देखकर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं. क्या प्रोस्पेक्टस एक ऑफर है? नहीं, वो एक इंफॉर्मेशन गाइड है ना. वो आपको इनवाइट कर रही है कि आप ऑफर दो. वो शेयर होल्डर्स को क्या कह रही है कि आप ये देखो हम इतना इतना कमाने वाले हैं, अब आप अप्लाई करो शेयर्स के लिए, आप हमें ऑफर दो और फिर हम देखेंगे कि हम आपको शेयर्स अलॉट करते हैं या नहीं. ओके, सो प्रोस्पेक्टस इज लिटिल बिट लाइक इन्विटेशन टू ऑफर, बट उसको अलग ही क्राइटेरिया किया जाता है. सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट. क्या एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली ऑफर है? वो आपको इनवाइट करें कि आप शॉप पे आइए और फिर परचेज कीजिए. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का जब एडवर्टाइजमेंट होता है, अभी हम लोग देखते हैं ना मिंत्रा वगैरह का काफी ऐड आता रहता है. सो वो आपको इनवाइट करें कि आप वेबसाइट पे आइए, फिर आप जब परचेज करोगे तो आप ऐड टू कार्ट करते हो और फिर आप वो करते हो. तो वो सारी चीजें क्या है? वो ऑफर एक्सेप्टेंस है. ये तो सिर्फ यहाँ पर आपको एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप आइए दुकान तक, आप आइए वेबसाइट तक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. किसी भी चीज पे अगर प्राइस का स्टेटमेंट हमें दिखता है ना. कई बार कई सारी शॉप्स में, स्पेशली मैंने तो मोबाइल शॉप में देखा हुआ है कि एक लिस्ट होती है जिसमें अलग अलग प्राइजेस लिखे हुए होते हैं, अलग अलग मॉडल के. तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है वो ऑफर नहीं है. आप बोलोगे कि मुझे ये वाला फोन चाहिए और फिर वो उस पर प्राइस बताएगा और फिर आप बार्गेन करोगे, काउंटर ऑफर दोगे और फिर जाकर कहीं पर आगे बात बढ़ेगी.
तब तक वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, इट इज नॉट एन ऑफर. सो ऑफर अपने आप में एक बहुत अलग टर्म है. यू कैन नॉट जनरलाइज विद स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, यू कैन नॉट जनरलाइज विद एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस और इन्विटेशन टू एन ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. दे आर ऑल डिफरेंट. वाह मैम, हमें तो लग रहा था सब एक ही है ना, हमें लग रहा था सब एक है, लेकिन शब्दों का खेल है. बिल्कुल है, लेकिन लीगली ये सारे शब्द अलग अलग मतलब बताते हैं. ओके, आई होप ये सबको समझ में आया होगा. अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेगमेंट में डाल देना. कल के क्लास के अंदर विल डिस्कस इट. ओके, दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू डिस्कस कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर टू बी स्पेसिफिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सो ऑफर एक फाइनल एक्सप्रेशन, एक फाइनल इच्छा है कि मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे ये चीज चाहिए, विल यू डू दिस फॉर मी, है ना, मुझे सर्विस चाहिए, मुझे गुड्स चाहिए, मुझे सामान चाहिए, मुझे ये करना है. ओके, हाउएवर इन्विटेशन टू ऑफर में ये फाइनल विलिंगनेस नहीं होती है. इन्विटेशन टू ऑफर तो बेसिकली नेगोशिएट करने के लिए होता है, और यहां पर ऑफर देंगे या नहीं देंगे ये चीज डिसाइड होती है. ओके, सो आप जाते हो एक शॉप पे जहां पर बड़ा सा लिखा हुआ है सेल्स ऑफ 40+20% ऑफ, ये आपका इन्विटेशन टू ऑफर है. देन यू एंटर द शॉप, फिर आप सामान देखते हो, आपको कुछ नहीं पसंद आया, आप निकल लिए. इन्विटेशन टू ऑफर का कोई यूज नहीं था, लेकिन यू लाइक समथिंग एंड यू पिक्ड इट अप, और अब फिर शॉपकीपर से पूछते हो ये कितने का है, बिकॉज आपने अप टू लिखा है ना, इस पर कितना डिस्काउंट है. सामने वाला अब आपको प्राइस बता रहा है, आपने वो प्राइस पूछ के एक तरीके से बोल दिया कितने का है भैया, ऑफर. अच्छा, ऑफर का अगला फॉर्म, बंदे ने बोल दिया ये 2000 का पड़ेगा, आप कहोगे नहीं 1500 में देते हो तो मैं ले लेती हूँ. काउंटर ऑफर, उसने प्राइस बताया, आपने अपना विलिंगनेस टू बाय बताया एट पर्टिकुलर प्राइस, अब वो एक्सेप्ट करता है, यानी वो आगे की प्रोसेस है. नेक्स्ट, if a person who makes the statement has the intention to be bound by it as soon as the other accepts, he is making an offer. कोई भी बंदा इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है कि अभी मैंने बोला और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, मैं अभी बाइंड होने को तैयार हूं, मैं अभी लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने को तैयार हूं, ये तो डेफिनेटली प्रपोजल है, ऑफर है. लेकिन अगर किसी पर्सन का इंटेंशन है नेगोशिएट करने का, है ना, 50,000 का पेन बताया यार, बंदा नेगोशिएट करना चाहता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है. आओ तुम अपना क्रॉस प्राइस बताओ. नेक्स्ट, ऑफर कैन नॉट बी प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर, डेफिनेटली नॉट. पहले इन्विटेशन टू ऑफर होता है, फिर ऑफर होता है. कभी भी ये वाले स्टेप्स हमेशा होते हैं. ठीक है, आई होप गाइज आज का सेशन, क्योंकि थोड़ा सा नॉन स्टॉप था, तुम लोग को समझ में आएगा और मजा भी आएगा कि कम टाइम में हमने बहुत सारा कंटेंट कवर किया है. फिर भी कुछ डाउट रह गए, कल की क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कमेंट कि क्या क्या डाउट आ रहे हैं. कल अगर दोबारा भी रिवाइज करवाना रहा, यू नो आई डोंट माइंड इट, आई विल डू इट फॉर यू गाइज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डू लाइक दिस सेशन. कुछ नहीं कमेंट करने के लिए, डाउट नहीं है तो लिख देना लॉ इज लव, है ना. वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. मैं तो अभी भी वेट ही कर रही हूँ कोई टैग कर दे. एंड ऑल अबाउट दिस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो मई में एग्जाम देने वाला है या जैन में देने वाला है, एंड दैट पर्सन वांट अ प्रॉपर क्लासरूम वाला फील, तो आ जाइए अड्डा की वेबसाइट पर या ऐप पर, जहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. द बेस्ट थिंग राइट नाउ इज 30% ऑफ चल रहा है, प्री दिवाली सेल चल रही है यहाँ पर, 30% ऑफ चल रहा है, तो उसका पूरा फायदा उठाओ. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस.